Hello बच्चों, in today's lecture we are going to continue cheese production. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था योगर्ट प्रोडक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया था बटर के बारे में, मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजी इन जनरल. आज लेक्चर नंबर 3 है. आज हम बात करेंगे चीज प्रोडक्शन की. तो बच्चा पार्टी, चीज भी दूध से बनता है. अगर चीज दूध से बनता है तो टेल मी वन थिंग, विच आर द सोर्सेस ऑफ मिल्क? गाय हो गई, भैंस हो गई, किसी से भी आप लाओ, क्या ही टेंशन है. लेकिन मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है चीज की या चीज बनाने के लिए जो मिल्क यूज करता है, मैक्सिमम हमको मिलता है काऊ से. बच्चा पार्टी, ऐसे ही उन्होंने दूध ले लिया, चीज बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता. उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है बकायदा. अब किस तरह से होती है, वो स्टेप्स में होती है. तो पहला चीज है बेटा, टेस्टिंग ऑफ मिल्क. केमिकल टेस्टिंग होती है कि मिल्क में सब बराबर तो है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स बराबर है ना, कुछ गलती से बाहर डाल नहीं दिया ना. जैसे बहुत बार एडल्ट्रेशन होता है, अनवांटेड चीजें, खराब चीजें मिल्क में डाली जाती है. तो इट इज मेड श्योर कि बाबा दूध में कुछ खराब चीजें मिलाई नहीं गई है. दूध में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम सब बराबर है, फिर उसको आगे बेचता है. तो यहां पर आप देख सकते हो प्यारी सी साइंटिस्ट यहां पर ये चीज करती हुई. सेकेंडली, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट. मतलब क्या? प्रॉपर मिल्क में अच्छी तरह से आपने टेस्टिंग कर ली पहले तो, उसके बाद बैक्टीरिया प्रॉपर है कि नहीं, यूजफुल बैक्टीरिया है कि नहीं, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है ना. तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब क्या? टू चेक इफ देयर इज सम हार्मफुल माइक्रोब इनसाइड इट, टू चेक क्या क्या कंटेंट्स है. तो चेकिंग करके आगे भेजते हैं. ऐसा नहीं दूध ले लिया भेज दिया, ऐसा नहीं होता. ठीक है बच्चा. फिर सेकेंड स्टेप है मिल्क पास्चराइजेशन. आपको ने बहुत बार बताया बच्चा पार्टी, बहुत बार मैंने आपको एक चीज बताई है कि बाबा दे मेक श्योर कि सब सेफ्टी मेजर ली गई है बराबर से. तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को लोग बॉइल करते हैं अराउंड 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन कूल करते हैं अराउंड 3 to 4 डिग्री सेल्सियस पे. उससे क्या होता है, हार्मफुल पैथोजन जो भी होता है उससे अपन मर सकता है. इसीलिए टेक्निक वो लोग यूज करते हैं, पहले बॉइल करना फिर कूल करना, पहले गुस्सा दलाना फिर ठंडा करना. उससे जो भी हार्मफुल पैथोजन वगैरह है वो मर सकता है. तो ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, उसके बाद बच्चा पार्टी, वी ऐड माइक्रोब्स. नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलाई लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रिमोरस एंड स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस ऐड करता है. अब ये नाम आई एम श्योर बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसको याद कैसे करने का. मैंने क्या नाम बोला? लैक्टोबैसिलाई लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रिमोरस एंड स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस. यस, याद नहीं हुआ? इसको लिखो 3 बार, 4 बार, 5 बार. फिर भी नहीं हुआ, एक ट्रिक याद रखना. ला 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 लैक्टोबैसिलस, ला 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 क्रीम लगा दे स्ट्रिप्टो और थर्मो को. ए लाला, क्रीम लगा देना स्ट्रिप्टो को और थर्मो को. अगर आप ये याद रखोगे, देखो एलए लैक्टोबैसिलस, एलए लैक्टिस, एलए लैक्टोबैसिलस, क्रीम फॉर क्रीमोरस, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस एंड थर्मो इज थर्मोफिलस. इसको लिख लो साइड में. हर बैक्टीरिया का मैं ट्रिक नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि नहीं तो फिर ट्रिक में उलझ जाओगे तुम लोग. इसका मैं ट्रिक दे रहा हूं. लाला लाला, क्रीम तो दे स्ट्रिप्टो और थर्मो को, थोड़ा क्रीम लगा दे उनको, बहुत सनलाइट आ रही है उनके पास. ठीक है. तो लाला लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ला लैक्टोबैसिलस क्रिमोरस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. ये माइक्रोब को हम ऐड करता है. बच्चा पार्टी, माइक्रोब इनफ नहीं है. माइक्रोब के साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंजाइम. ये केमिकल होता है बच्चों जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है. हमारे बॉडी में भी एंजाइम्स होता है. अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते तो एक टाइम का खाना डाइजेस्ट करने के लिए सालों लग जाते हैं. तो आप देख रहे हो बच्चों, कितनी सारी चीजें मिलाते हैं लोग. पहले टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर पास्चराइजेशन कर रहे हैं. क्या बताया मैंने? सबसे पहले चीज प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले काऊ को सिलेक्ट कर दिया हमने, फिर टेस्टिंग की, केमिकल टेस्टिंग की. अरे बाबा सब सही है, सब सही है तो आगे बढ़ो, वरना रुक जाओ.
रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, टेस्टिंग कर दो पहले, चीज मिलेगा अच्छा। सामने कौन आया, दिल में हुई हलचल, चीज को देख के बस मुंह में आ गया पानी। बहुत खराब था, बहुत खराब था सर, बहुत खराब था। तो सबसे पहले टेस्टिंग की, सेकंड क्या था, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, कि बाबा कोई पैथोजन वैथोजन तो नहीं है ना। उसके बाद पाश्चराइजेशन किया, उसको बॉईल किया, फिर कूल किया। गुस्सा दिलाओ ठंडा करो, गुस्सा दिलाओ ठंडा करो, गुस्सा दिलाओ ठंडा करो। ठीक है, उससे हार्मफुल पैथोजन मर सकते बच्चा पार्टी। उसके बाद ऐड करो लैक्टोबैसिलाई लैक्टिस, लैक्टोबैसिलाई क्रीमोरस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। क्या बोलोगे बच्चा पार्टी? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, lactobacillus cremoris and streptococcus thermophilus, streptococcus thermophilus। la 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 la। याद रखना, तो लाला क्रीम लगा दे स्ट्रिप्टो और थर्मो को। नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कमेंट पे बोलना जरूर। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरस एंड स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। उसके बाद मैंने बताया एंजाइम इज आल्सो एडेड बच्चा पार्टी, एंजाइम इज आल्सो एडेड। कौन सा एंजाइम? रेनेट, रेनेट इज एडेड। अब रेनेट किसे मिलता था बच्चों? इट वाज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रैटल। तो इसको बहुत लोग नॉनवेज मानते थे, क्योंकि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किधर से होता है? माउथ से, माउथ टू एनस, राइट, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, माउथ से लेकर के एनस तक। तो वहां पर एंजाइम रेनेट मिलता था हमको। तो उसको बहुत लोग नॉनवेज मानते थे, क्योंकि अरे रेटल से लिया ना, काऊ बफेलो से लिया, उनको खाने वाले लोग नॉनवेज, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर उनसे आपने लिया तो ऑब्वियसली इसको नॉनवेज मानेंगे लोग। तो बहुत लोग इसको नहीं प्रीफर करते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज को तो अपना चीज बेचना था, उनको तो पैसे कमाने थे। तो उन्होंने क्या बोला? रुक जाओ, सबर करो। उन्होंने बोला एंजाइम प्रोटीएस, ये मिलता है फंगाई से, और फंगाई को हम वेजिटेरियन मानते हैं, इसीलिए फिर वेज चीज आ गया। तो जब तुम चीज खा रहे हो, एक्चुअली तुम फंगाई खा रहे हो, एक पार्ट फंगाई का भी है उसमें। फंगाई साउंड्स लाइक भंगाई, फंगी बोलने का उसको, फंगाई नहीं, फंगी। ठीक है, फंगी 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 फंगी। तो पहले कौन सा यूज करते थे? रेनेट यूज करते थे, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल में मिलता था, तो बहुत लोग उसको नॉनवेज मानते थे। लेकिन अभी वो लोग क्या यूज करते बच्चा पार्टी? दे यूजिंग प्रोटियस। याद रखना, नाम है पहले रेनेट प्रोटियस, रेनेट प्रोटियस, रेनेट प्रोटियस, रेनेट प्रोटियस, ऐसे याद करना है आपको। तो अभी प्रोटियस यूज करते हैं, वो फंगाई से मिलता है, तो उसको चीज को वो लोग वेज मानते हैं बच्चा पार्टी। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ता है, जैसे दही में कैसे, योगर्ट में कैसे देखा था हमने कि मिल्क प्रोटीन को नजदीक लाना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। तो सबसे पहले कर्डलिंग करते, कर्डलिंग क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन साथ में आ जाए, पास आ जाए, नजदीक आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें करते हैं वो लोग। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसीस। अब तक योगर्ट के शेप में बनाया वो, उसको पीस में अब कट करना है बच्चों। उसमें ना एक चीज याद रखना, चीज में बहुत सारा पानी भी निकाल देते हैं वो लोग, उसको हम वे बोलते हैं। जितना पानी निकालोगे उतना चीज कड़क बनेगा। तो वॉशिंग करते बच्चों, टेस्ट के लिए सॉल्टिंग भी करते हैं, उससे एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है बच्चों, और बहुत सारा पानी निकालता है। याद रखना, जितना पानी निकालोगे उतना चीज कड़क मिलेगा। तो बहुत 6 महीने तक भी रखते हैं, बहुत बार तो 1 साल के लिए भी रखते हैं। तो इस तरह से काफी बार लोग रखते हैं, सो दैट बाबा उसमें से पानी निकले, कड़क बने, लोगों को मजा आ जाए। ठीक है, उसके बाद रबिंग करते हैं चीज को विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है, एक शेप आता है, टेक्सचर आता है। और उसके बाद फाइनली राइपनिंग के लिए लोग स्टोर कर देता है, और राइपनिंग में ही सब कुछ बराबर से स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, टेस्ट सब मालूम पड़ता है। और इस तरह से बच्चों आप जो है चीज बनाते हो। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। खाने में बहुत मजा आता है ना बच्चों। तो बेटा रिवाइज करना ये पूरे के पूरे। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इसको शॉर्ट में अगर रिवाइज करना हो तो काउ से लिया, टेस्टिंग किया, बैक्टीरिया डाला, एंजाइम डाला। पहले यूज करते थे हम रेनेट, अब यूज करते हैं प्रोटियस।
फिर कडलिंग किया, कट किया, वॉश किया, सॉल्टिंग किया और पानी निकालते गए। पानी निकालेंगे तो क्या होगा? चीज कड़क होगा, और चीज कड़क होगा तो खाने में मजा आएगा। इस तरह से बच्चा पार्टी हम चीज बनाते हैं। आगे के वीडियोस में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।